और जब महाराणा ने ये आवाज सुनी नु कहने लगा मीरा ये गलत जबान कैसे बोल रही है, ये तो अच्छी बात नहीं। मैं तेरा पति हूं, तेरे को ब्याह कर लाया हूं। कितने सीखी ये बात, ऐसे नहीं बोलते। नुक्कड़ लगी कि बोलो क्यों ना, तू मेरा पति नहीं है क्या? कि मेरी शादी तो बचपन में भगवान श्री कृष्ण के साथ हो चुकी है, तू पति कैसे हुआ? और मैंने तो हमेशा गुरुओं से, साधु संतों से यही शिक्षा मिली है कि जो मेरी हम उम्र है उनको मैं अपना भाई बहन समझती हूँ, और जो मेरे से बड़े हैं वो मेरे माता पिता के समान है, और जो छोटे हैं बच्चों के समान है। मैं तो यही बातें करती हूँ सबके साथ, और आप मेरे हम उम्र हो इसलिए मेरे भाई हुए। क्यों बकवास करते हो? महाराणा कुछ नहीं बोल सका। नुक्कड़ लगा के ऐसा जुल्म मत करे। अब डोले को घर ले जाता है, ले जाके दासी बांदियों से कहता है कि इसको समझाओ, ये हरामजादी बकवास करती है क्या कि मेरे को भाई बोलती है, इसको समझाओ बजाओ, गृहस्थी वाले धंधे में लाओ इसको कि ये भाई नहीं लगता, इसको ये समझाओ कि ये मैं इसका पति हूं। अब बहुत कोशिश करी लेकिन मीराबाई अपने उससे काम पर जुटी रही। सुबह शाम भगवान कृष्ण की पूजा करे, दूध पिलावे कटोरे भर भर के, पार नहीं बस आती। जहर भी दिया उसको भी अमृत समझ के पी जाती है, और सांप गले में डाला उसका भी हार बन जाता है, क्योंकि वो भगवान श्री कृष्ण की सच्ची भगतनी थी। तो अगर पड़ोस की लोग आई समझाती रही और फिर इकट्ठी होके बांदियों ने समझाने के बाद वो अगर पड़ोस की लोग आई देखने के लिए आई, देखते लोग के सामान ले आई है, बोलना चलना तो इसका ठीक से फिर बतलाऊंगी इससे। तो लोग आई और उस पड़ोस की इकट्ठी होकर मिलने के लिए आती हैं, और किस तरह से क्या कहानी बनती है क्या बता भला। ये दुनिया में रुके रोड़े की मीराबाई से ये आवो हे नुक्कड़ देखेंगी जटे के न्याय से, दुनिया में रुके रोड़े की मीराबाई से धन धन मार पांगा कई न पा टेक्या आन के कुण बाराती हो जा जब चल घूंघट तान के, घूंघट तान के ये सब ते सुथरी जान के, सब ते सुथरी जान के राणा न प्याई से दुनिया में रोड़ किया मीराबाई से। दुनिया में रोड़ मीराबाई से। बातें करती हुई लेकर चलती रही, और किस तरह का हार श्रृंगार किया हुआ था मीराबाई ने।
उसको देख के हार श्रृंगार को तारीफ करती है। बेबे हमने बहुत सी बहू देखी, अगर पड़ोस में बहुत बहू आई, पर इसे ब्योत की बहू आज तक नहीं आई थी। कैसे, क्या कहा, क्या बताया? दक्ष तील रेशमी, ये तील रेशमी पहर रही सर हरी भरी खेसी, हरी भरी खेती, ये अख्या में साई का डोरा, दांत में मेसी, दांत में मेसी, ये मीरा कैसी दुनिया में, मीरा कैसी दुनिया में ना और लबाई दुनिया में मीरा बाई से लगाया देखे के लाई से दुनिया में मीरा बाई से। और ये कहती है कि तिल जो पर तर ये गहना तन पर बहुत ज्यादा गहना परे हुए तो है, लेकिन उसके बावजूद भी संदूक को देखो, संदूक भरी पड़ी, हीरे पन्ने जवाहरातों की किसी चीज की कमी नहीं। अरे बेबे मिठाई भी बहुत ला रही है, चलो ये तिल दाल देख लो, बहू ने देखो, और फिर मिठाई खाने में बचेगी, मिल जाएगी। कैसे, क्या क्या बातें होती हैं, क्या बताया? दखे सो बगचा में तील रेशमी, सो बगचा में तील रेशमी नारी दररी से, नारी धरती से हीरे पन्ने मोर सरफी का चाला कररी से, चाला कररी से, ये सो थाला में दररी से, सो थाला में दररी खाओ खूब मिठाई से, दुनिया में रूठे रोड़ेगी मीरा बाई से। लगाया देखे के लाई से दुनिया में रूठे रोड़ेगी मीरा बाई से। और ये कहती हैं आखिर में, हे बेबे ले आवे क्यों ना, मारे महाराज का भाग सोड़ा था, हर तरह से साधन संपन्न, तीला में कसर रह रही ना, और क्या है, मैं गहने वस्त्रों में गहने की कसर ना, और सुथरी में इसमें बसरना, मारे महाराज का भाग्य सुथरा है। आखिर में क्या बातें करती है आपस में, क्या बता भला? आए बहुत से ओ बहुत से बेकूफ बता मैं, बहुत से बेकूफ बता मैं, कसर आवाज की, कसर आवाज की, आए पुरजे पे देखी जा अकल घड़ी साज की, घड़ी साज की, मारे महाराणा महाराज की, महाराणा महाराज की, या कला सवाई
ढंगताना किया जाता मीरा के साथ। कभी जहर पिला के देखा गया, कभी सांपों की माला गले में डाल दी गई, लेकिन मीराबाई भगवान का ध्यान धर के जहर को भी अमृत समझ के पी जाती है। महाराणा देखता रहा, जब सांपों को गले में डाला तो उसका हार बन जाता है बहुत सुनहरी। तो महाराणा ये जान जाता है कि भगवान की सच्ची भगतनी है। इसके साथ ढंगताना करना बेवकूफी है और ये कहता कि इसको खुले मुखेरे छोड़ दो, ये जो चाहती वो करने दो इसको। और ये सच्ची बात है कि जिसने भी भगवान का श्री कृष्ण का ध्यान धरा वही पार हुआ है। मीराबाई भी पत्थर को समझ के पार हो जाती है, भगतनी कहलाई। महाराणा की किसी की कोई पार नहीं बसाई। और ये किस्सा आप भाइयों के सामने चीता कैसेट के सौजन्य से पहुंचाया गया और ये किस्सा यहीं पर समाप्त होता है। और जैसे आप कैसेट खरीदें तो उस पर चीता मार का जरूर देख लें और आगे भी इसी तरह से किस्से फुटकर रागनियां और ऊपरा तली की रागनियां चीता कैसेट के सौजन्य से हमारी आवाज में आती रहेंगी। धन्यवाद। सजनों, अब रतन कौर कहती है कि महाराज ये तो कोई इतना खास सपना नहीं था, जो असली सपना हो वो बता। सपने पे तो आल बंदा दिखे जाते हैं। तो रानी का हाथ पकड़ लेता राजा वीर विक्रमाजीत रतन कौर का और नू कहने लगा इस सपने के साथ एक और सपना था। तो कौन सा महाराज? और के कहने लगा बोला, ए रविंद्र की सभा जुड़ रही थी, होया नाचना गाना, अरे ध्यान लगा के सुनिए सपना पड़ गया मने बताना। इंद्र की सभा जुड़ रही थी, होया नाचना गाना, ध्यान लगा के सुनिए सपना पड़ गया मने बताना। ध्यान लगा के सुनिए सपना पड़ गया मने बताना। ओए बड़ा सजना तबले आरा, तबला खूब बजाया, ओ मुखड़ा पेश करया मन ने जब सुनते समझ में आया। बहुत घना इनाम हटाया, बहुत घना इनाम हटाया, पड़ गया मन दिखाना। ध्यान लगा के सुनिए सपना पड़ गया मन बताना। इंद्र की सभा जुड़ रही थी, होया नाचना गाना, ध्यान लगा के सुनिए सपना पड़ गया मने बताना। ध्यान लगा के सुनिए सपना पड़ गया मने बताना। तीनों ताली रहे बजा, ओ इंद्राणी ब्रह्माणी लक्ष्मी गुट्ठी रही दिखा। खंडेराव के संग में जा, खंडेराव के संग में जा, हो गया साज बजाना। वो ध्यान लगा के सुनिए
सपना पड़ गया मन बताना। इंद्र की सभा जुड़ रही थी, होया नाचना गाना। ध्यान लगा के सुनिए सपना पड़ गया मन बताना। ध्यान लगा के सुनिए सपना पड़ गया मन बताना। अक्लमंद घना सत्तरे ओ कला दिखाई और दिखा दू इनाम मिलन का मैं पातरे। इंद्र राजा के देखन खचरी, इंद्र राजा के देखन खचरी पड़ा स्वर्ग में जाना। ध्यान लगा के सुनिए सपना पड़ गया मन बताना। इंद्र की सभा जुड़ रही थी, होया नाचना गाना। ध्यान लगा के सुनिए सपना पड़ गया मन बताना। ध्यान लगा के सुनिए सपना पड़ गया मन बताना। ओ गंद्रसेन राजा का पुत्र वीर विक्रमा जी, उज्जैन नगर का रहने आरा कोन्या जुटागी। हाँ कमल सिंह जा समो बीत रे, कमल सिंह जा समो बीत फिर बकत हाथ ना आना। ध्यान लगा के सुनिए सपना पड़ गया मन बताना। इंद्र की सभा जुड़ रही थी, होया नाचना गाना। ध्यान लगा के सुनिए सपना पड़ गया मन बताना। ध्यान लगा के सुनिए सपना पड़ गया मन बताना। प्यारे साथियों, अब जब इतनी बात राजा वीर विक्रमादित्य ने कही तो खांडेराव परी ने राजा के सामने हाथ जोड़कर पांव पकड़ लिए और माफी मांगकर कहने लगी कि महाराज मुझे आपके भेद का पता नहीं था। खांडेराव ने कहा कि महाराज मैं इंद्र महाराज के कैद हूँ, इसलिए आप मेरी कैद छुटवाएं। राजा खांडेराव परी की उड़न खटोलों में बैठकर राजा इंद्र के पास ले जाते हैं। राजा इंद्र समुद्र में एक परी के पास पासों का खेल खेलने जाते हैं और सदा हार कर आ जाते हैं। एक दिन राजा वीर विक्रमादित्य ने साथ जाकर अपने चारों वीरों को खेल के समय बिल्ली बनाकर वहां पर बैठा दिया। वह पर चूहे के सहारे जीत लिया और क्योंकि चूहे धरती खोखली करके पासे काने डलवा देते, वीर विक्रमादित्य ने इंद्र महाराज को जितवा दिया। तो इंद्र महाराज कहने लगे कि मांगो, आपको क्या मांगना है। इंद्र भगवान वचन बंद हो जाते हैं और राजा वीर विक्रमादित्य वचन भरवा कर पहले तो हंसनी को मांग लेते हैं और फिर खांडेराव को मांग लेते हैं। अब इंद्र ने उन वचनों के कारण दोनों चीज वीर विक्रमादित्य को सौंप दी और हंसों को हंसनी मिल गई और राजा को खांडेराव परी मिल गई। अब सारी सभा में वो द्रौपदी बाजी बाजी हंडी
भीष्म से भी प्रार्थना करी, धृतराष्ट्र से भी, विदुर की किसी ने कोई बात नहीं सुनी। पहले अपने कुंबे के मुंह में फंसी रही, बाजी बाजी हंडे गई, लेकिन पार नहीं बचाई। वो दुर्योधन नहीं मानता, सबको धमकाता रहा और चीर खींचता रहा। उगाड़ी करने के लिए चीर खींचना चालू कर देता है, तो हार थक गए। वो द्रौपदी जब कुकर भी पार नहीं पड़ी तो कृष्ण भगवान का ध्यान धरती है, हे कृष्ण जी, आने मेरा कोई नहीं से, तू है मेरी सहायता कर सकता है, मदद कर सकता है। और किस तरह से उस स्तुति करती है कृष्ण भगवान की, और क्या कहती है, क्या बता भला। नो बोली के रखियो, ओए रखियो जी, ये रखियो रखियो जी, लाजे हमारी करसन पाए। ये रखियो रखियो जी, ये रखियो रखियो जी, लाजे हमारी करसन पाए। गज और ग्राहा लड़िए गल भीतर, गज हरि नाम पुकार गए। गज और लड़िए गल भीतर, ओए गज की तेरे सोनी रघुनंदन, ओए मंदिर के पार पधारे के पकड़े, ओ बहारे जी के पकड़े, ओ बहारे जी खरी लीला है न्यारी। रखियो रखियो जी, रखियो रखियो जी, लाजे हमारी करसन पाए। ओ बड़ी सभा में दुष्ट सत्ता में करो मेहर का फेरा, बड़ी सभा में दुष्ट सत्ता में करो मेहर का फेरा। जैसे गऊ का बच्चा सुनते ठहरा, ओए बच्चा बंधन मेरा के तेरा, तेरा जी के तेरा, तेरा भी सच्चा गैरधारी करसन प्यारे। रखियो रखियो जी, रखियो रखियो जी, लाजे हमारी करसन प्यारे। और कहती है कि हे भगवान, जब भी भीड़ पड़ी है भक्ता पर, हरदम तेने अपने भक्तों की सहाय करी है, मदद करी है। जब भी कृष्णा आप पुकारे हो वहीं पर खड़े पाए हो। फिर हे भगवान, आज इस अपनी भगतनी की पुकार सुनने में इतनी देरी क्यों? मैंने कितनी देर होगी मैं पुकार रही हूं और अब तक आप नहीं आए। कैसे ये कहती है कि तनत है बड़े बड़ा का मान घटाया, ये दुर्योधन चीज क्या है? क्या कहा, क्या बताया? तन ब्रह्मा जी का मान घटाया, तेरा नाम कन्हैया लाला। ब्रह्मा जी का मान घटाया, नाम कन्हैया लाला। ओए नाग नथा जब ओए कृष्ण कमाए, ओए गऊ चराई गोपाल ममला। तेरू जी के माला, तेरू जी के दासी मठारी करसन प्यारे। रखियो रखियो जी, रखियो रखियो जी, लाजे हमारी करसन प्यारे।
तने जिस तभी प्रीत करी वह सच्ची करी। वो बचपन की बातें भी याद दिलाती है कि हे भगवान सनत है गरीब से गरीब और अमीर से अमीर, जिसका तेरे पर ध्यान दे क्या उपाय उतार दिया। आज मेरे पास आने में इतना विलोम क्यों कर रहे हो? क्या कहा, क्या बताया? तेरे बाल कपन के यार सोदामा लक्ष्मी चंद कह भाई, तेरे बाल कपन के यार सोदामा लक्ष्मी चंद कह भाई। ओए नसरानी के चावल खाते, नसरानी के चावल खाते, ओए पति प्रीत न भाई के पाई, पाई जी के पाई, पाई जिया पक्की थारी यारी कर सन प्यारे। आगे रखियो रखियो जी के रखियो रखियो किया बातें हमारी कर सन प्यारे। आगे रखियो रखियो जी के रखियो रखियो किया बातें हमारी कर सन प्यारे। आप भगवान कृष्ण जी प्रकट होते हैं, द्रौपदी के याद करने पर दुशासन चीर खींचता रहा और भगवान श्री कृष्ण चीर को बढ़ाते रहे। द्रौपदी को अब थक जाते हैं, पसीने में पसीना हो जाते हैं, लेकिन द्रौपदी चीरों के ढेर लग जाते हैं। तो द्रौपदी कहती है भगवान इतनी देर क्यों लाई? ने बोला द्रौपदी मैं तो तुम्हें यज्ञ ना करया, तू अपने कुंबे के मुंह में फंसी अंडे गई हो, मेरा तायसरा पीतेसरा जेठ पति मेरे, और ना तो मत आड़े ना खड़ा था, तू कह भेज पा लू और तने याद करा मैं आ जा। इसलिए इस किस्से में ये आखिर में निचोड़ निकला कि जो भी भगवान का भजन करता है उस श्री कृष्ण के पर जगता है उसके नाम पर, वो सबकी सहाय करते हैं। और ये किस्सा आप भाइयों तक चीता कैसेट कंपनी की तरफ से पहुंचाया गया। और कैसेट खरीदते समय चीता कैसेट कंपनी का ध्यान रखें, चीता मार्का जरूर देख लें। और ये किस्सा यहीं पर समाप्त होता है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की। मेहरबानों, यम महाराज ने सत्यवान के प्राण लेकर चल पड़ते हैं और सावित्री यम के पीछे पीछे चल रही है। यम ने कहा हे बेटी तू अपने पति की लाश के पास चली जा और उसका अंतिम संस्कार करवा दे, तेरे पति के प्राण वापस नहीं मिल सकते। सावित्री यम के पीछे पीछे जाती रही, समझाने पर नहीं मानती। अब यम महाराज सावित्री से कहते कि बेटी तेरे पति के प्राणों के सिवाय जो चाहिए वो मांग लो, लेकिन वापिस चले जाओ। यम 3 वचन भर लेते हैं और सावित्री क्या मांगती है? तीन वचन में भरू सती, 3 वचन में भरू सती, तू मांग लिए तो चावे से, धर्मराज हो त्यारी देनी ने, जय तू वचन पुगावे से। 3 वचन में भरू सती, तू मांग लिए जो चावे से, धर्मराज हो त्यारी देनी ने, जय तू वचन पुगावे से। तेरे पति के बदले में तेरे पति के बदले में तू सावित्री के साथी, ओए सास ससुर का राज मिले मैं पहला वचन सुनाती। तेरे ससुर में राज मिलेगा तू
तू दिल में घबराती, कोई अनध्यान देने तर गया आगे फिर बताती। दिया वचन मेरा पूरा होगा, दिया वचन मेरा पूरा होगा, तेरी समझ में आवे से। ओ इस दुखिया ने सुख ना देखा, यूं है वक्त बितावे से। तीन वचन में भरोसती तू मांग लिए जो चावे से। धर्मराज हो त्यार देने ने जय तू वचन पुगावे से। दूजा बचने मांग सावत्री जावे कोन्या खाली। ओए मेरे पिता के 100 पुत्र हो गल तेरी न्यू चाली। धर्मराज ने और नहीं से मिट जागे जब कली। ओए सुख की सांस लेवना चाहूं गम ने घेरी घाली। को न्यारेगा हेरी री 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 री, को न्यारेगा कष्ट लेस भी वर्तन बनी जावे से। सोच समझ के मांगू सुने मांगे ते मने त्यावे से। तीन वचन में भरोसती तू मांग लिए के चावे से। ओ धर्मराज हो त्यार देने ने जो तू बचन पुगावे से। एक वचन तू, हाँ एक वचन तू और तने मैं मंगे तो झट जाना। ओ मेरी कोख ते पैदा हो मैं चाहती लाल खिलाना। दिखे मेरे वचन ते कोख हरी हो वीर सती घर जाना। ओ मेरे पति बिना पुत्र होना खुद अंदाज लगाना। सावत्री तने घेर लिया री, सावत्री तने घेर लिया मैं ठीक मन समझावे से। ओ करो जीवता मेरे पति ने के पाछे पछतावे से। तीन वचन मैं भरोसती तू मांग लिए के चावे से। धर्मराज हो त्यार देने ने जो तू बचन पुगावे से। सावत्री तू जीत गई सावत्री तू जीत गई से मेरा हाल में पाड़ा। भगता का हो इस दुनिया में साथी ऊपर आड़ा। कमल सिंह के देखाना था पैर में तेज निराड़ा। वीर सती ने मर्द जती बिन जाना होश संभाला। नैया उसकी पार भवर पे, नैया उसकी पार भवर पे जो तेरे गुण गुण गावे से। ओ कर दे जिंदा मेरे पति ने इब क्यों देर लगावे से। तीन वचन में भरोसती तू मांग लिए जो चावे से। ओ धर्मराज हो प्यार देने जो तू बचन पुगावे से।
चले जाते हैं और सावित्री वन को लौट जाती है। सत्यवान जीवित हो उठता है और दोनों झोपड़ी पर आकर माता पिता और सास ससुर से मिलते हैं। उधर माता पिता के नेत्रों में ज्योति आ जाती है। वह उनको देखकर बहुत ही खुश होते हैं और सालों देश में पहुंच जाते हैं। चौंडराय से अपना राज्य वापस ले लेते हैं। जब अश्वपति को मालूम होता है तो वह भी आकर मिलते हैं और सब आनंद पूर्वक रहने लग जाते हैं। कहीं पर यह किस्सा समाप्त होता है। बोल नगर खेड़े की, बोल गौ माता की। और अब उठ के वो चंद्रहास बागों से चल के कुंतलपुर में पहुंच गया। वो जो चिट्ठी दीवान ने दी थी वह जाकर उसके लड़के मदन को दे देता है। तो चिट्ठी पर दी तो उसमें लिखा हुआ था कि बेटे मैं चंद्रहास को तेरे पास भेज रहा हूं और तू इसको विषया दे देना। तो मदन ने कहना लगा मेरे बाप का तेरा तो बैर था भाई, मारा तेरा तो थारा कद्दे तो बैर था और तू पहले अभी कत्ल करवाने की सोची थी, फिर भी बच्चा तू और आज न्यू के ऊपर सूत बैठ गया। मेरे बाप ने चिट्ठी क्यों कर दी? ने बोला भाई देख इसमें मेरा दोष नहीं है, जो कुछ उन्हें चिट्ठी लिखी हुआ मैंने तेरे को आकर दे दी और उसने वचन भरवा लिया। तेरे को खोल कर नहीं देखा, मन ने या खोल कर नहीं देखी इसमें क्या लिख रखा है। और एक बात के द्वारा क्या कहता है चंद्रहास तो मदन से क्या बता, अरे तू जाने के बाप तेरा या कर लो कि भगवान मेरा, अरे लेके जन्म झूठ ना बोला जति सती सजान मेरा, तू जाने के बाप तेरा कर लो कि भगवान मेरा, लेके जन्म झूठ ना बोला जति सती सजान मेरा, तू जाने के बाप तेरा कर लो कि भगवान मेरा, लेके जन्म झूठ ना बोला जति सती सजान मेरा, लेके जन्म झूठ ना बोला जति सती सजान मेरा। अरे चिट्ठी बंदी रे मेरे कमर के कुंतलपुर ने प्यार करा, सारा सर खड़ा देखता घोड़े पर सवार करा, भाई और किसे का दोष नहीं मैं किस्मत ने लाचार करा, कुछ भी पार बताई कोना मैं दरवाजे तबार करा, कुछ भी पार बताई कोना मैं दरवाजे तबार करा, और तेरे बाप ने भेज दिया रे, तेरे बाप ने भेज दिया और कर काबू सामान मेरा, जन्म झूठ ना बोला जति सती सजान, राम कर लो कि भगवान मेरा, जन्म झूठ ना बोला जति सती सजान मेरा, झूठ ना बोला जति सती सजान मेरा।
अरे चाहे देखते अरे चाहे देखते शीश काटना ओ कम तबार जालिया सू सतरापन मेरा करे रहा हमें सादा लोग पानिया सू अरे तारे की जाके मत लाल में शरपा जूत थालिया सू 6 महीने थारे बजारेगा जूठे टूक खालिया सू 6 महीने थारे में बजारेगा अरे जूठे टूक खालिया सू अरे मूल लगन में जन्म होया रे मूल लगन में जन्म होया नो दुश्मन होया जान मेरा जन्म झूठना बोला सती सती सदान तू जाने के बाप तेरा कर लो भगवान मेरा जन्म झूठना बोला सती सती सदान मेरा झूठना बोला सती सती सदान मेरा। ये बताता है वो चंद्रराज के भाई मैं पहले अभी थारा रहा मैं तो थारा दास हूं मैं छतरी की तरह रहेगा और सारा भेद से भाई तो मैंने क्योंकि मेरी को पहले शिकायत मिली हो मैंने झूठ बोला हो कभी कोई गलत काम किया हो न बोला ठीक है भाई आगे बता अगर मेरे दुख की के गुजर है मैं तो बड़ा दुखिया मानस हूँ और किस तरह से कैसे क्या बताता है और सत का तेल धर्म की बत्ती मारी फूक बंद हो गया शक्कर खाते बड़ा धरण में देख का हुक बंद हो गया सोच फिक्र में काया चलती खाना टूक बंद हो गया बीबी के साथ मर्द पाक जान पिंजर सूख बंद हो गया अरे पहाड़ टूट के और पड़ा पहाड़ टूट के और पड़ा ये दुनिया का उन्मान मेरा मेरा पर तेरा देखे कहानी बात करनी आए छंद काट कर छाप धरेंगे चोगली बात करनी आए अरे छोटे मोटा चीजें जन चीजें जितने नाच करने आए ढोलक बंदे करे बतेरे सोना काट करने आए ढोलक बंदे ये करे बतेरे तेरा सोना काट करने आए अरे लक्ष्मी चंद में छोड़ कर लोगो लक्ष्मी चंद में छोड़ कर लोगो अरे कोई लड़ो ऐलान
सारी बातें चंद्रहास बता देता है और मदन अपनी बहन की शादी विषया की चंद्रहास के साथ कर देता है। और उधर से कौन कि रात वो दीवान आया और उसने देखा भाई बेटे मैंने तो चिट्ठी में लिखा था कि इसको विष दे देना, आपने क्या किया? अब मदन चिट्ठी दिखाता कि देखो पिताजी इसमें ये लिखा हुआ है। तो दीवान ये सोचता कि भाई वो तो फिर बच गया। तो ये कहता है कि बेटे चंद्रहास हमारे देवी की मान है, आप जाओ मंदिर में धोख मार खाओ, जिसकी शादी होती है वो धोख मारने जाता है। अब चंद्रहास मदन से ये कह देता कि भाई मैंने तो तकाजा है और तू धोख मारे मेरे ना की। और उधर से मदन ने और उस दीवान ने मंदिर में जल्लाद बैठा दिए थे और मदन जब मंदिर में धोख मारने पड़ा तो जल्लाद चंद्रहास सोच के उसको कत्ल कर देते हैं। और उधर से जब चंद्रहास को पता चला कि भाई मदन का कत्ल हो गया तो वहां आया मंदिर में और देवी से प्रार्थना करी। देवी से प्रार्थना करने के बाद देवी उसको जीवित कर देती है मदन को। और ये किस्सा यहीं पर समाप्त हो जाता है। सजनों, जब ये बात नौटंकी की और जनाने कपड़े में फूलसिंह की आपस में हुई तो एक पहरेदार ने उन दोनों को देख लिया, राजा को जाके शिकायत कर दी। शिकायत करने के बाद राजा को ये पता लग जाता है कि भाई ये तो कोई मर्दार आदमी है, उसको कैद में डलवा दिया जाता है। कई दिन रहते सहते कैद में हो जाते हैं। एक दिन शहर के अंदर कोई शेर आ जाता है। शेर ने कई आदमी को मार दिया। राजा ने सोचा कि तेरी कैद में से एक आदमी कम हो जाएगा, क्यों ना तू इसको यहाँ से निकाल दे, ये शेर से लड़ेगा तो इसको शेर मार देगा। राजा का लड़का था फूलसिंह, दाव पे जानता था, उस शेर का आगे कर दिया राजा कर्ण सिंह ने उस लड़के फूलसिंह को। लड़के फूलसिंह ने उस शेर को मार दिया। तो राजा कर्ण सिंह कहता है कि आप कौन और कहां के रहने वाले हो? तो फूलसिंह ने सारा अता पता बता दिया, क्योंकि राजा का लड़का था। राजा ने अपनी लड़की नौटंकी की शादी लड़के फूलसिंह के साथ कर दी और डोला दे दिया। लेकर अपनी ब्याता को नौटंकी को और अपने भाभी के महल के आगे चला जाता, क्योंकि खटक लाग रही थी, क्योंने तो ताना मार रखा था तो ऐसा से तो नौटंकी ने ब्याह के लिए जाकर दरवाजा खटखटाया। उसकी भाभी ने केवाड़ खोल दिए और आपस में के सवाल जवाब होने लगे। भला हो कौन करते ब्याह के लाया, मन दिखे हुरे निमाणी। देखिए भाभी वाह उर्सया जुड़सी का दर तो ताना मारा था। हाँ वाह है, देख ले। अच्छा हाँ ओ कौन करे ते ब्याह के लाया, मन दिखे हुर निमाणी। आंख खोल के देख ले भाभी या से तेरी दोरानी। कौन करते ब्याह के लाया, मन दिखे हुर निमाणी। तेरी आंख खोल के देख ले भाभी या से तेरी दोरानी हो। कौन करते ब्याह के लाया, मन दिखे हुर निमाणी। तेरी आंख खोल के देख ले भाभी या से तेरी दोरानी। घर में बैठी मौज उड़ैया रहा करेगी तेरी दासी। ओ हमारे घर में पैदा हो गया देवर सत्यानाशी। मेरी छाती माँ कहे पार लकड़गी तन लगी बात जरासी। तेरी पैनी जिब घवेरे कैसी हो, पैनी जिब घवेरे कैसी, मन दिखे मानस खानी। अरे अपने मुंह ते मत न बोले
तू इसी कसूती बाणी हो। कौन करते जाके लाया मन दिखे हुर निमाणी। तेरी आंख खोल के देख ले भाभी या से तेरी दोरानी। उसकी गिला लड़ा करेगी तो ये देंगे लोग बुराई। ओ नासक नीव धरी गई देवर कितकी बनो ब्याही। से भागा आले न मिला कर उसी सुतरी सी लुगाई। कित गंगा जी के मेले में ते गंगा जी के मेले में ते टोलाया बहु बिरानी। इके मात पिता ने पल्ले लादी या से मेरी छतरानी हो। कौन करते डाका लाया मन दिखे हुर निमाणी। मेरी आंख खोल के देख ले भाभी या से तेरी दोरानी। के कहा किते गंगा जी के मेले में कहे तेरे गले जो या ऊट लफंगे है ना तू और तेरा दोस्त। हाँ तेरे गले इसी कोई आवागी मेले मारे मत है। क्या बात से? हाँ, ले मेरी बात सुने। सुना। एरी नई बहू के हाँ नई बहू के आवण का रुकायो पड़ रहा मरी गाल में। कौन नाम और कौन गाम तू फंस गया किसे जाल में। तेरी सब तरिया मन राजी हो जब देख पर साल में। क्यों ठोते दन पिछोड़े हो देवर उड़ जाते बाल में। थोड़े दिन में देख लिए हो थोड़े दिन में देख लिए कर वहाँ देखुण बागानी। अरे अपने मुंह ते मत न बोले तू हो के बड़ी सियानी। कौन करते डाका लाया मन दिखे हुर निमाणी। मेरी आंख खोल के देख ले भाभी या से तेरी दोरानी। ढूंढता जिए कित जले रोहतक में आ जाइए एक बसेगा में समझाना। ओ बदमाशा में रह के देवर हो गया घना अघाना। अरे के बुझगी खटक लगी सुना जगन्नाथ का गाना। आज तो पछे इस घर का हो आज तो पछे इस घर का तने पीवण दूं न पानी। तेरे अपने मुंह ते मत ना बोले दिखे क्यों पागल सी नरी पागल सी जमा पागल सी कती पागल सी और आज के पीरी से बन छानी। कौन करते जाका लाया मन दिखे हुर निमाणी। तेरी
आंख खोल के देख ले बापी या से त्रिदरानी। आप तय हो जाता है कि भाई नहीं बताऊंगी मैं तेरे बाबू का। अब बाबा जी का चंदगढ़ के महल में आना जाना शुरू हो जाता है। किस तरह से कि कमंद लटका हुआ चंदगढ़ और बाबा जी कमंद पकड़े और महल के मार। एक दिन की बात के कमंद लटका के चंदगढ़ लौट जाती है और आंख लग जाती है और बाबा जी कमंद पकड़ के और महल में चढ़ता है। और किस तरह से क्या कहानी बनती है क्या बताया एक बात के द्वारा। अनु बोला कर कर दल देख कमंद की और पकड़ गई डोरी। कर कर दल कमंद की पकड़ गई डोरी। कर कर दल
सजनों, कालिये भंगी ने उसका सत देखकर कहा कि हरिया, तूने तो उस दुखिया पर कर देकर मैं भी पापी बना दिया हूं। तेरा भार उल्टा मेरे सिर पर आन चढ़ा है। मैं तेरी भक्ति देख चुका हूं, तेरा फर्ज पूरा हो चुका है। जा उस बेचारी को दोनों चीज वापस कर दे तथा उसके पूत को दाग देने दे, क्योंकि अब कालिया क्या कहता है, एक बात के द्वारा क्या बता दिया बना। ओए नौकरियारा फर्ज उतर गया, तेरा किस्सा सत्यवादी को न्याय। अरे सत्य के ऊपर जम के बैठा, देखी इस समाधि को न्याय। नौकरियारा फर्ज उतर गया, तेरे किस्सा सत्यवादी को न्याय। सत्य के ऊपर जम के बैठा, देखी इस समाधि को न्याय। नौकरियारा फर्ज उतर गया, तेरे किस्सा सत्यवादी को न्याय। सत्य के ऊपर जम के बैठा, देखी इस समाधि को न्याय। सत्य के ऊपर जम के बैठा, देखी इस समाधि को न्याय। ये रे उल्टा जाके चीर दिया रे, उल्टा जाके चीर दिया रे। दुखियारी ने दीर दिया रे, और इसे दीर दिया रे हो, और इसे अधीर दिया रे। तेरे गमी और साथी को ना, सत्य के ऊपर मैं बैठा, देखी इसी समाधि को ना। नौकरियारा फर्ज उतर गया, तेरे किस्सा सत्यवादी को ना। सत्य के ऊपर जम के बैठा, समाधि को ना। सत्य के ऊपर जम के बैठा, देखी इसी समाधि को ना। तने ब्याही पे करी लेना पड़ गया, ब्याही पे करी वो लेना पड़ गया। कुछ बंदे का भाग बिगड़ गया, तेरे बेटे का विषय लड़ गया रे। तेरे बेटे विषय लगा, उम्र चौथाई आई को ना। सत्य के ऊपर जम के बैठा, देखी
हैं, जब कालिए भंगी ने कहा के कोट बनी या पाप की भूल, मरघट का कर हो गया वसूल, तेरे पर जे लेऊं वसूल तो मेरे जिसा अपराधी को ना, और सबके ऊपर जम कर बैठा देखी सी समाधि को ना। नु बोला हरिया जो सब पाप का जितना भी ये भंडार तुमने मेरे सिर पर धर दिया, मैं इसने किस तरह चुकाऊंगा। बताते हैं ओ हरिया खड़ा हो जाता है और एक बात के दोबारा हरिचंद को न्यू कहने लग गया। हाँ कमल सिंह लगा दू बाजी, ओ कमल सिंह तेरे बारे उतर गे, कमल सिंह तेरे ओ हरिया इप दिन हटके फिर गे, सतपरेंगे नाम सुमर के, अरे सतपरेंगे नाम सुमर के, किसे मिले भरिया की कोना। उधर मदनावत बेहोश होकर शमशान में गिर जाती है तो विश्वामित्र ने उसके मुंह पर फूल लगाकर यह ढिंढोरा पीट दिया कि नगरी में डाकन आई हुई है। जब हरिया को यह पता चलता है तो वह तलवार लेकर मरघट में जाता है तथा उसकी गर्दन काटने के लिए जो ही तलवार चलाता है, पीछे से विश्वामित्र खुद आकर उसकी तलवार पकड़ लेते हैं तथा कहते हैं कि राजा तेरा इम्तिहान हो चुका है, तू सच का पक्का है, तू ही असली सत्यवादी है। और यह लड़का रोहतास को भी जिंदा कर देते हैं तथा तद राजपाट सब वापिस मिल जाता है। यह कथा यहीं पर समाप्त होती है। बोल गौ माता की, बोल नगर खेड़े की।